बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। व्हाट इज़ मैथ? पहले हम मैथ की डिफ़ाइन करते हैं। वो क्या है? अब्स्ट्रैक्ट ऑफ नंबर्स, क्वांटिटी एंड स्पेसेस। अब्स्ट्रैक्ट मीन खुलासा, नंबर्स मीन तादाद, जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। क्वांटिटी मिकदार, मतलब कि हाउ मच, कितनी मिकदार है। उसके बाद जो स्पेसेस है वो या तो ये एक लाइन हो सकती है, या तो वो एक रे हो सकती है, या वो एक ट्रायंगल हो सकती है। मतलब इसको आप कह सकते हैं सेट ऑफ एलिमेंट्स। इसको कहते हैं मैथ। मैथ एक ग्रीक वर्ड है और ये कहाँ से आया है? मैथमा से। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लर्निंग। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इसका और मतलब आएगा जिसको साइंस कहते हैं। मैथ एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है जो कि पूरी दुनिया में सेम तरीके से पढ़ा जाता है। जैसे कि 2 + 2 4, 4 + 2 6, 4 × 2 मतलब कि ये 8 हो गया। ये पूरी दुनिया में ऐसे ही पढ़ा जाता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल सब्जेक्ट कहते हैं। हर चीज़ को ईजाद करने का मतलब एक नाम होता है, तो मैथ को भी ईजाद करने का एक नाम है। मतलब कि इसका जो फादर है वो है अर्शिमिदिस। अर्शिमिदिस ने इसको ईजाद किया, तो इसलिए इसको फादर ऑफ मैथमेटिक्स भी कहते हैं। और इसने कब किया था? 287 BC। उसके बाद बाकी कंट्रीज़ में भी मैथ को ईजाद किया गया है। जैसे कि इस्लाम में एक मैथमेटिशियन है, वो क्या है? अल-ख्वारिज़मी। अल-ख्वारिज़मी का मतलब कि इस्लाम का में एक बड़ा मैथमेटिशियन था जिसने मैथमेटिक्स को ईजाद किया था। उसके बाद इंडिया में जो एक मैथमेटिशियन है वो कौन है? आर्यभट्टा। उसने एक मैथ की ब्रांच बयान की थी, इसलिए इसको फादर ऑफ मैथमेटिक्स इन इंडिया भी कहते हैं। अब हम चलते हैं जो मतलब कि ब्रांचेज हैं मैथमेटिक्स की, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वो क्या है? ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स में बहुत सारी मतलब कि ब्रांचेस हैं, लेकिन इधर हम चंद ब्रांचेस का बारे में डिस्कस करेंगे। वो क्या है? अरिथमेटिक्स, अलजेब्रा, कैलकुलस, ज्योमेट्री और उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्री। अरिथमेटिक्स क्या है और इसको इजाद किसने किया है? नंबर विद 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। कितने ऑपरेशंस? 4। वो क्या है? जिसमें प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया और इसके बाद डिवीजन हो गया। जैसे कि 2 + 2 = 4, ये एक ऑपरेशन हो गया। 4 - 2 = 2, ये भी एक ऑपरेशन हो गया। उसी तरह 4 × 3 = 12, ये भी एक ऑपरेशन हो गया। उसी तरह हम अगर करें 4 ÷ 2 = 2, ये भी एक ऑपरेशन हो गया। मतलब कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन, ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस है जो अरिथमेटिक में इस्तेमाल किया जाता है। अरिथमेटिक्स को किसने पेश किया है? वो एक इंडिया का रियाजीदान था जिसका नाम था ब्रह्मा गुप्ता, उसने पेश किया है। उसके बाद है अलजबरा। अलजबरा क्या है? रिप्रेजेंटिंग नंबर्स विद अल्फ़ाबेट। जैसे कि हम पढ़ते हैं A, B, C या X, Y, Z। जैसे कि 4x हो गया। ये जो x है ये क्या है? अल्फ़ाबेट है जिसको आप अलजबरा के नाम से मेंशन करते हैं। मतलब इसको आप वेरिएबल भी कह सकते हैं, अननोन वैल्यू। और इसको पेश किसने किया है? ये एक मुसलमान रियाजीदान था जिसका नाम था अल-ख्वारिज़मी, और इसको कहते हैं फादर ऑफ मैथमेटिक्स इन इस्लाम। उसके बाद कैलकुलस। कैलकुलस का मतलब है चेंज। चेंज क्या? कि जैसे कि छोटा बड़ा हो रहा है, बड़ा बूढ़ा हो रहा है, ये चेंज है। 2 चेंजेस आ रही हैं, एक डिफरेंशियल चेंज, दूसरी इंटेग्रल चेंज। इसके बारे में
एक छोटी सी एग्जांपल पेश करता हूँ। जैसे कि एक मुर्गी अंडा दे रही है, तो वो जब मुर्गी एक अंडा दे रही है तो वो है डिफरेंशियल चेंज। जब अंडे से एक चूजा बनता है तो वो चेंज कौन से है, वो है इंटेग्रल चेंज। कैलकुलस को किसने पेश किया था, इसके बारे में सबसे पहले जो मतलब डिस्कस की थी उस बंदे का नाम है आइजैक न्यूटन। क्या है, आइजैक न्यूटन है। उसके बाद गॉटफ्राइड लेबनीज ने इसकी मदद की और एक पूरी तफसील बयान की कैलकुलस की कि वो क्या है, वो है डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल चेंज। उसके बाद है ज्योमेट्री। आप जानते हैं जियो का मतलब है अर्थ, मैट्री एक लफ्ज मैट्रोन से निकली है जिसका मतलब है मेजरमेंट। इसको हम कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ अर्थ, और इसको पेश किसने थी, यूक्लिड ने। अब ज्योमेट्री का एक खूबसूरत दौर है, तो इसको आप ये भी कह सकते हैं द गोल्डन एज ऑफ ग्रीक मैथमेटिक्स। मतलब जो यूक्लिड था वो एक ग्रीक था, तो इसलिए आप इसको ये कह सकते हैं द गोल्डन एज ऑफ ग्रीक मैथमेटिक्स। उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ट्राई का मतलब है 3, गोनो का मतलब है कार्नर्स, और मैट्री का मतलब है मेजरमेंट। मैट्री जैसे कि मैट्रोन से निकला है, इसलिए इसका जो मीनिंग है वो क्या है, मेजरमेंट। मतलब कि 3 कोनों की पैमाइश। जैसे कि एक फिगर में बना रहा हूँ, ये है ट्राइंगल। ट्राइंगल के 3 कॉर्नर हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो इसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को किसने पेश किया था, वो एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था हिप्पार्चस। उसने ट्रिग्नोमेट्री ईजाद की थी। अब हम आते हैं नंबर्स पे, मतलब कि मैथ में सबसे मैथ की जो इब्तिदा हुई वो कहाँ से हुई। मैथ की जो इब्तिदा हुई थी वो हुई थी रोमन नोमिनल्स से। रोमन जो नोमिनल्स हैं वो टोटल हैं 7, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 और ये 7 थे। इसमें आई जो है वो डिनोट कर रहा है 1 को, जो v है वो डिनोट कर रहा है 5 को, जो x है वो डिनोट कर रहा है 10 को, जो l है वो डिनोट कर रहा है 50 को, जो c है वो डिनोट कर रहा है 100 को, और d जो है वो डिनोट कर रहा है 500 को, और जो m है वो डिनोट कर रहा है 1000 को। लेकिन ये फेल क्यों हुआ, मतलब कि रोमन नोमिनल्स जो है ना, इसका फेलर किस मतलब कौन सी चीज़ है जो इसके फेलर का सबब बनी है, वो है नथिंग वैल्यू। मतलब कि इसमें 0 नहीं था। 0 के बगैर अरिथमेटिक जो ऑपरेशन है वो अप्लाई ही नहीं होते। तो पहली जो वजह है इसके फेलर की वो है 0, मतलब कि नथिंग वैल्यू इसमें शामिल नहीं थी। दूसरी बात यह है कि इन तमाम में अरिथमेटिक जो ऑपरेशंस हैं वो पूरी तरह अप्लाई नहीं होते। ये इसकी 2 मेन वजूहात हैं जिसकी वजह से जो रोमन नोमिनल्स हैं वो फेल हुए थे। इसके बाद अरेबिक नंबर नोमिनल्स जो है ना इंट्रोड्यूस हुए अरब में, जो उसने नथिंग की वैल्यू के लिए एक डॉट के तौर पर पेश किया। तो उसके बाद ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया, मतलब कि ये अरेबिक नोमिनल्स हैं। उसके बाद नंबर्स आए जिसमें हिंसे होते हैं 0 1 2 3 4 5। जो अब हमारा निज़ाम है वो इनके ऊपर ही चल रहा है। मतलब ये है अब जो मतलब अरिथमेटिक जो मतलब ऑपरेशंस है वो इसके ऊपर बआसानी अप्लाई हो रहे हैं। अब हम चलते हैं इसके मैथ के बारे में ना, जो मैथ को इंटरेस्ट कर देती है एक चीज़, वो क्या है, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट मैथमेटिक्स। मतलब कि चंद चीज़ें हैं जो मैथ को ज़्यादा इंटरेस्टिंग कर देते हैं। वो क्या है, पहला है एवरी ऑड नंबर हैज़ ई इन इट, मतलब कि हर ऑड में ई वर्ड लाजमी होता है। जैसे कि 3 हो गया तो ये ई हो गया इसमें शामिल, उसी तरह 7 हो गया तो इसमें भी ई शामिल है, मतलब कि हर ऑड नंबर में ई लाजमी शामिल होगा। उसके बाद दूसरा फैक्ट है, जब हम सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ये रिज़ल्ट आएगा, मतलब कि
1 1 1 1 1 1 1 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से, तो इसका जो आंसर है वो यूँ होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इससे बैकवर्ड चले जाएंगे, फिर 8 7 6 5 4 3 2 1। ये जो इसका दूसरा फैक्ट है। तीसरा फैक्ट वो क्या है, मैजिक नंबर 9 18 27। अगर देखें ये 9 के बराबर होगा, 1 + 8 = 9 होगा, 2 + 7 = 9 होगा। मतलब ये टोटल अगर आप ऐसा करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये 9 ही देगा। अगर आपको इसको मतलब ऐड करेंगे तो वो 9 ही मतलब आएगा। ये एक इसे इसलिए इसको कहते हैं मैजिक नंबर। उसके बाद इज इक्वल टू का साइन जिसने इंट्रोड्यूस किया था वो था रॉबर्ट रैकर्ड। कब किया था, 1557 में। इसका जो पांचवा फैक्ट है वो क्या है, 40 इज द ओनली वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। वो क्या है कि F जैसे कि आप तरतीब है, वो तरतीब के साथ ये एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, जैसे कि A B C D E F के बाद G आता है, फिर इसके बाद जो आते हैं F के बाद O आता है, फिर O के बाद R आता है, फिर R के बाद T आता है, फिर T के बाद Y आता है। इसलिए ये एक ओनली नंबर है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। उसके बाद 4 एक ऐसा नंबर है जिसमें आप इसमें भी 4 वैल्यू बता रहा है, इसमें भी 4 हिस्से होंगे, जैसे कि एक F हो गया, दूसरा O हो गया, तीसरा U हो गया, चौथा R हो गया। मतलब कि ये भी 4 वर्ड्स हैं और ये भी 4, मतलब कि इधर 4 वर्ड हैं और इधर भी 4 है। बाकी ऐसा नहीं है, जैसे कि 1 है, ये 1 ONE1, ये इधर 1 है लेकिन इधर 3 वर्ड इसमें। उसी तरह 2 है, जैसे कि TWO, इधर 3 वर्ड स्मॉल है लेकिन इधर ये क्या है, 2 है। लेकिन 4 एक ऐसा नंबर है जिसमें इंग्लिश में भी उसके अल्फाबेटिकल 4 है और मैथ में भी उसको 4 कहते हैं। इसके साथ मैं इजाज़त दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।